नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल शिक्षा में। आज हम साइंस का दूसरा पार्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम क्लास नंबर 2 करेंगे। ये हमारी थ्योरी रहेगी। इसके बाद हम इन दोनों पार्टों के MCQ करेंगे, NCERT आधारित नोट्स। देखिए, पाचन तंत्र के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। पाचन तंत्र से एक क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है, किसी न किसी परीक्षा में जरूर आता है। देख क्या कहता है पाचन तंत्र। हमारे भोजन के मुख्य अवयव प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा हैं। ठीक है, हमें अल्प मात्रा में विटामिन एवं खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है। मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल एवं सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। मनुष्य का पाचन के अंदर आहार नाल और ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, पाचन तंत्र पार्ट नंबर देखिए। पहला है आहार नाल और पाचन तंत्र। ठीक है, आहार नाल, पाचन ग्रंथियां। आहार नाल के अंदर आता है पहला मुख। मुख से शुरू होता है, आपको पता है पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू होती है। मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत के अंदर हैं ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ठीक है, फिर है बड़ी आंत। पाचन ग्रंथियों के अंदर यकृत है, लीवर आपको पता है सबसे बड़ी ग्रंथि है। फिर है अग्नाशय। ठीक है, आगे देखते हैं, डायग्राम से इनको समझेंगे हम। ये है पाचन तंत्र। आपको पता है पाचन प्रक्रिया मुख से शुरू होती है। लार ग्रंथि से लार भोजन से मिलकर उसे अम्लीय बनाता है। इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। लार में टाइलिन अथवा इमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च की पचाने के लिए कार्य करता है। ठीक है, ये लार ग्रंथियां हैं। दूसरा है ग्रास नली, यहाँ ग्रास नली होती है। ठीक है, जिससे भोजन जाता है, अंदर जाता है। यकृत है, यकृत आपको बड़ा है, बड़ी आंत है। अगला है अमाशय, इसके बारे में देखते हैं। अमाशय के बारे में टॉपिक है। इसमें भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। ठीक है, याद रखिए, अमाशय के अंदर पूछ लेता है भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है, तो अम्लीय माध्यम में होता है। जठर ग्रंथियां होती हैं, जठर रस का स्राव करती हैं। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन पाचन। रेनिन दूध में पाए जाने वाली कैसीन प्रोटीन का पाचन इसके अंदर होता है। ठीक है, अगला है हमारा जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां आपको पता है, जठर रस इनके अंदर होता है। इसके अंदर 3 प्रोटीन पाए जाते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको पता है, पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, 3 पाए जाते हैं। ये अमाशय है, ये यकृत है, आपने देखा ये छोटी आंत है। ठीक है, यहाँ भोजन का स्त्रावण होता है अंत में जाके। ये बड़ी आंत है, ये मलाशय है। ठीक है, एक एक के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अग्नाशय आपको पता है, पेनक्रियाज, ये यहाँ होती है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन इसमें पाया जाता है। अमाशय के बारे में जानते हैं। सी लाइपेज वसा का पाचन। डी है HCl, भोजन की अम्लीय बनाता है, कंकड़ पत्थर एवं हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट HCl का ही है। HCl के बारे में पूछ लेता है तो यह भोजन को अम्लीय बनाता है, कंकड़ पत्थर एवं हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। इस बारे में ध्यान रखिए। अगला है छोटी आंत, इसमें भोजन अक्षारीय माध्यम में पचता है। इंपॉर्टेंट है, भोजन अक्षारीय माध्यम में कहाँ होता है, तो छोटी आंत के अंदर जाकर भोजन अक्षारीय माध्यम में होता है। आंतीय रस का pH मान 8.0 से लेकर 8.3 होता है, यानी 8 से लेकर 8.3 तक इसका pH मान होता है। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 6 से 7 मीटर होती है। अप्रोक्स 20, ठीक है, अप्रोक्स 20 कह सकते हैं आप। अगला है, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ठीक है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। इसमें भोजन पाचन पीत रस और अग्नाशय रस से होता है। बड़ी आंत, इसमें बचे भोजन का तथा शेष 90% जल अवशोषण होता है। इसकी लंबाई 1 से 1.5 मीटर होती है। याद रखिए, दोनों की लंबाई पूछ लेता है तो छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर
और बड़ी आंत की लंबाई 1 से 1.5 मीटर होती है। ठीक है। यकृत अगला पार्ट है लीवर। लीवर यह मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है, याद रखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शरीर की बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। ठीक है। भार के आधार पर यकृत शरीर का बड़ा अंग होता है। इसका भार 1500 ग्राम होता है। ठीक है, या पूछ लेगा 1.5 kg। ठीक है, ये भी दिया मिलता है। लंबाई के आधार पर शरीर का सबसे लंबा अंग त्वचा होता है। लंबाई के आधार पर त्वचा होता है। ठीक है। अगला है यकृत में बना पीत रस अक्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 7.7। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, यकृत में बना पीत रस का मान कितना होता है? तो 7.7 लगभग इसका पीएच मान होता है। अगला है हमारा पीत रस में एंजाइम नहीं पाए जाते, परंतु इसके द्वारा वसा का पाचन होता है। इस प्रक्रिया को एम्लीशीकरण कहते हैं। ठीक है। अगला है अग्नाशय। अग्नाशय में अग्नाशिक रस का निर्माण होता है। इसमें सभी पोषक तत्वों को पूर्णतः पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। प्रोटीन पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। इरेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाकर उन्हें अमीनो अम्ल में तोड़ता है। ठीक है। लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन अम्लीय वसीय अम्लीय तथा ग्लिसरॉल में करता है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही देखिए। अगला है मलाशय। इसमें बचे हुए अवशिष्ट भोजन शरीर के बाहर निष्करण होता है, शरीर से बाहर निकलता है। अंधनाल से जुड़ी नलिका की संरचना को कृमि रूप पेरिसिका, ठीक है, वर्मीफॉर्म अप्लीडिक्स कहा जाता है, जो एक अवशोषी संरचना होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिए। अगला है यह शाकाहारी जंतुओं को कृमि रूप पेरिसिका सेलुलोज एवं पाचन में सहायता करती है। कृमि रूप पेरिसिका के बढ़ जाने पर एपेंडिसाइटिस नामक रोग होता है। ठीक है, एपेंडिसाइटिस नामक रोग होता है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट था पाचन तंत्र का। पाचन तंत्र से संबंधित हमने सभी जानकारी प्राप्त की हैं। ठीक है, ये पाचन तंत्र के अंदर क्या होता है? तो मुख से शुरू होता है, छोटी आंत तक भोजन जाता है, आपको पता है। उसके अंदर लार मिलती है। ठीक है, जब भोजन मुख के अंदर होता है तो 2 लार आपको पता है। इसके अंदर एंजाइम होते हैं। टाइलिन पूछ लेता है लार के अंदर कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो टाइलिन और इमाइलेज नामक 2 इसके अंदर एंजाइम जाके मिलते हैं। उसके बाद ग्रास नली से होते हुए भोजन, ठीक है, आमाशय के अंदर जाता है। आमाशय से फिर छोटी आंत के अंदर आता है। छोटी आंत से फिर बड़ी आंत के अंदर आता है। बड़ी आंत के से फिर मलाशय के अंदर जाता है। जो बचा हुआ अवशिष्ट भोजन है वो मलाशय के अंदर जाता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे साथ जुड़िए नई नई इन्फॉर्मेशनों के साथ। धन्यवाद आप।